अभी हाल ही में हुए फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स 2026 और ये ब्यूटी अवार्ड्स अपने आप में काफ़ी मेसी एंड हिलेरियस थे। हिलेरियस फॉर 2 रीज़न्स, पहला तो जिन लोगों को अवार्ड मिला है उस वजह से, एंड सेकंडली जो इन अवार्ड्स के नाम हैं उस वजह से भी। कौन-कौन विनर रहा फेमिना अवार्ड्स का उस पर हम आएँगे, लेकिन उससे पहले इनके रेड कार्पेट आउटफिट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कृति सानन वाज़ वेयरिंग एन ऑल व्हाइट सीक्वेंड आउटफिट जिसको उन्होंने स्टाइल किया था विद स्लीक हेयर एंड ग्लोसी मेकअप। तमन्ना भाटिया देखी गई थी शिमरिंग सिल्वर गाउन में, कुछ इस तरीके का उनका आउटफिट था एंड शी वाज लिटरली लुकिंग लाइक अ वॉकिंग डिस्को बॉल। अदिति राव हैदवी ने पहना था ब्लैक कॉर्सेट मिनी ड्रेस। विदांग रहना वाज स्पॉटेड वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। विजय वर्मा ने पहना था पॉलिश स्ट्राइप सूट। शनाया कपूर देखी गई थी एक ब्लैक गाउन में जिसकी फ्लोरल डिटेलिंग थी और उसको उसने पेयर अप किया था विद अ हाई बन। अनन्या पांडे क्योंकि शनैल की ब्रांड एम्बेसडर है तो वो देखी गई थी बोल्ड एनिमल प्रिंट शनैल आउटफिट में। लापता लेडीज फेम की एक्ट्रेस प्रतिभा रंता देखी गई थी पिंक शॉर्ट ड्रेस में। इस अवार्ड नाइट पर और भी कई सेलिब्रिटीज थे और अगर अवार्ड विनर्स की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से कुछ विनर्स वर एक्चुअली डिजर्विंग। उनको जो अवार्ड दिया गया वो काफी वैलिड था और कहीं ना कहीं वो डिजर्व कर रहे थे उस अवार्ड को। तो वहीं पर मुझे कुछ ऐसे अवार्ड विनर्स भी देखे विच वर नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको उन अवार्ड विनर्स का नाम बताऊंगी विच अकॉर्डिंग टू मी फेल्ट अ बिट डिजर्विंग। पहला अवार्ड जो मुझे डिजर्विंग लगा वो तो कृति सैनन को मिला गया अवार्ड ब्यूटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंड दिस वाज डेफिनेटली लिंक टू हर स्किन केयर ब्रांड या फिर बिजनेस विच इज हाइफन। और देखा जाए तो कृति काफी एक्टिवली अपनी स्किन केयर ब्रांड को प्रमोट भी करती हैं जिसकी वजह से उन्हें ब्यूटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एंड शी डिजर्व्ड इट। नेक्स्ट मुझे डिजर्विंग लगी वो थी हिना खान। इनको अवार्ड मिला था ब्यूटी विद अ पर्पस अवार्ड और देखा जाए तो इट इज टाइड टू रेजिलियंस और हिना डेफिनेटली डिजर्व्स दिस अवार्ड। कबीर बेरी जी को दिया गया था टाइमलेस आइकॉन मेन अवार्ड एंड अकॉर्डिंग टू मी ही डिजर्व दिस एज वेल। प्रतिभा रंता को मिला था जेन नेक्स्ट स्टार फीमेल अवार्ड और कहीं ना कहीं प्रतिभा भी ये डिजर्व करती हैं। अब वो जेन नेक्स्ट स्टार है या नहीं वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया, but she kind of proved herself in Lapata Ladies. Now we come to those awards which according to me were not deserving at all. इस लिस्ट में टॉप पर आती है शनाया कपूर। तो शनाया कपूर को दिया गया था फ्रेश फेस अवार्ड और जब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी ना फेमिना वेबसाइट पर कि क्यों शनाया चूज करी गई होंगी इस अवार्ड के लिए, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लो। So this says she is one of the most confident and stylish entries into the Hindi cinema. अब यहाँ पर शनाया का डेब्यू हुआ था विक्रांत मासी के साथ इन आंखों की गुस्ताखिया एंड डू यू रियली थिंक कि उसकी मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश एंट्री थी? मुझे लगता है कि ऐसे और भी कई डेब्यूटेंट्स थे जिनकी एंट्री वाज बेटर देन शनाया या फिर हु मेड अ बेटर इम्पैक्ट। आप सारा अर्जुन को देख लो, शी इज वन ऑफ द नेम्स एंड इवन अनीत पद्दा फॉर दैट मैटर। जिस तरीके से इन्होंने अपनी डेब्यू मूवी के बाद ही कॉमन ऑडियंसेस में एक क्रेज सा बना दिया है तो शनाया डज नॉट मैच इवन 1% ऑफ इट। बिफोर स्टेपिंग इनटू एक्टिंग शनाया गेन वैल्यूएबल ऑन सेट एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। अब गुंजन सक्सेना की लीड एक्ट्रेस आप जानते हो, इट वॉज नन अदर देन जानवी कपूर। मूवी प्रोड्यूस करी गई थी बाय धर्मा प्रोडक्शन। तो ऐसे में अगर घर का ही सब कुछ है, शनाया की जो मॉम है माहिब उनके काफी अच्छी फ्रेंड है करण जौहर। अगर उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर रख भी लिया था शनाया को गुंजन सक्सेना के सेट पर जहाँ पर वो लिटरली अपनी कजन को असिस्ट कर रही थी, आई डोंट थिंक सो उसमें जरा सी भी फ्रेशनेस इन्वॉल्व है। इट इज इन फैक्ट अ लॉट ऑफ प्रिविलेज। सो ये थी शनाया कपूर की डिस्क्रिप्शन ये अवार्ड मिलने की और जब मैंने नेटिजन्स के भी कुछ कमेंट्स देखे ना शनाया की इस विन पर, लेट्स हैव अ लुक एट देम। शनाया फ्रेश फेस, कुछ भी नाम रख के सबको अवार्ड दे दो, सम अवार्ड दे हैव टू गिव। अब शनाया कपूर के अगर इस फ्रेश फेस अवार्ड की लिटरल मीनिंग की भी बात करी जाए इंग्लिश में तो दैट मीन्स समबडी हु हैज अ फ्रेश फेस या फिर नेचुरल ब्यूटी। बट शनाया के लिए दैट ऑल्सो डज नॉट फिट इन वेरी एप्टली बिकॉज आप जानती हो कि शनाया ने सर्जिकल प्रोसीजर्स का सहारा लिया है टू अ ह्यूज एक्सटेंट। सो ईदर वे चाहे वो लिटरल मीनिंग के तौर पर जाए या फिर जिस तरीके से फेमिना ने डिस्क्राइब किया है, शनाया रियली डज नॉट डिजर्व दिस अवार्ड। नेक्स्ट अगर विनर की बात करी जाए तो ये है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को मिला ग्लोबल फेस अवार्ड। अब जैसे ही हम ग्लोबल फेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली कुछ ही नाम आते हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय। These are the women who genuinely carried Indian representation internationally through films, Cannes appearances, global campaigns और कई साल लग गए थे इनको अपना स्टारडम एस्टैब्लिश करने में। सो नेचुरली अगर अनन्या को बोला जाए दैट शी इज द ग्लोबल फेस ऑफ एनीथिंग
देन इट स्क्रीम्स पीआर। अगर मूवीज की बेसिस पर भी देखा जाए ना तो अभी तक कोई भी रिस्पेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं रही है अनन्या की। डिस्पाइट ऑल ऑफ इट शी इज ऑलवेज विजिबल। तो ऐसे में अगर ये अवार्ड अनन्या के अलावा किसी भी और को मिलता, लेट्स से अगर दीपिका पादुकोण को मिलता बिकॉज शी रिमेन्स इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट लग्जरी फैशन एम्बेसडर ग्लोबली, या प्रियंका चोपड़ा को मिलता अपना हॉलीवुड करियर स्क्रैच से बनाने के लिए, और इवन आलिया भट्ट फॉर दैट मैटर बिकॉज शी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मेट गाला एंड ग्लोबल लग्जरी कैंपेन्स, तो समझ में आता। बट अनन्या को ये अवार्ड मिलना कुछ खास डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप अनन्या के इस विन के ऊपर नेटिजन्स की कुछ रिएक्शंस भी देख लो। व्हाट अ जोक, नो वन नोज हर ग्लोबली, ऑल पेड अवार्ड्स टू पैम्पर नेपो किड्स। और अगर देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं समराइज भी करता है कि क्यों नेपो किड्स को कंसिस्टेंटली अवार्ड्स मिलते हैं डिस्पाइट देम नॉट डिजर्विंग देम एट ऑल। और यहाँ पर ऑल ऑफ इट विल मेक सेंस अगर मैं आपको बताऊं कि जूरी में कौन कौन प्रेजेंट था। तो जिस बेसिस पर ये अवार्ड्स डिसाइड किए जाते हैं ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन वोटिंग एंड अ जूरी पैनल। अब जूरी पैनल में जो नाम शामिल है वो है रसिका दुग्गल, रिया चक्रबूटी, डैनियल बॉर्ड एंड फेमस सेलिब्रिटी डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर माधुरी अग्रवाल। सो ऐसे में अगर सभी इन्हीं के सर्कल के होंगे सेलिब्रिटी डर्माटोलॉजिस्ट जिनके पास ये शायद ऑफन विजिट करते रहते होंगे, तो अवार्ड जिनको मिलना लाजमी था। मूविंग ऑन टू द थर्ड अवार्ड दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस वाज अदिति राव हैदरी को मिला हुआ अटर्नल न्यूज अवार्ड। अदिति राव हैदरी किसकी न्यूज है एंड वाई शी गेटिंग इटर्नल न्यूज अवार्ड, अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट अवार्ड की अगर बात करी जाए सो है आहान शेट्टी। आहान शेट्टी को मिला राइजिंग स्टार अवार्ड। आहान को अब तक हमने हार्डली एक या दो मूवी में ही देखा एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि उस मूवी की स्टोरी क्या थी या वो मूवी कैसी थी। सो ऐसे में कैसे आहान शेट्टी राइजिंग स्टार के विनर होते हैं? आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्ड इट। प्रॉब्ली आहान पांडे डिजर्व्ड इट मोर देन आहान शेट्टी। और अगर आप आहान का फेस भी देखोगे ना रिसीव करते हुए, ही माइट हिमसेल्फ बी थिंकिंग कि अवार्ड मुझे क्यों मिल रहा है। विजय वर्मा को मिला स्क्रीन स्टीलर अवार्ड। नाम काफी वियर्ड था बट आई थिंक इसका मतलब शायद ये था कि जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं ही कैचेज एवरीबॉडीज अटेंशन। बट अगेन नाम काफी वियर्ड था इस अवार्ड का भी। अगले अवार्ड के विनर थे वेदांग रैना। इनको मिला जेन नेक्स्ट स्टार मेल अवार्ड। तमन्ना भाटिया को भी मिला द गोल्डन ब्यूटी अवार्ड। बट देन अगेन इन ब्यूटी अवार्ड्स को किस बेसिस पर दिया गया, बिकॉज एज दे ऑलवेज से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सो मेरे हिसाब से नाउअडेज दीज ब्यूटी अवार्ड्स आर लेस अबाउट दैट एंड मोर अबाउट ब्रांडिंग, पॉपुलैरिटी, इमेज, पीआर वैल्यू, या आप किस तरीके से अवार्ड को खरीद रहे हो। इस अवार्ड नाइट की ना कुछ क्लिप्स भी सर्कुलेट हो रही थी। तो पहली वाली क्लिप तो थी ये जहाँ पर कृति सैनन पैप्स के लिए पॉज कर रही थी और वहाँ पे एक अंकल ना उनके सामने से गुजर रहे होते हैं एंड व्हेन ही एक्चुअली जस्ट पासेस बाय कृति विदाउट गिविंग हर एनी बाउ, कृति का रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। इसके बाद ना सारे इन अंकल जी को प्रेस कर रहे थे ये कह करके कि अच्छा हुआ आपने कृति को कोई भाव नहीं दिया। कृति सैनन को इन अंकल के द्वारा इग्नोर किए जाने पर आप नेटिजन्स की कुछ रिएक्शंस देख लो। ही इग्नोर्ड हर। बेस्ट अंकल, वेरी गुड, कीप इट अप। अंकल humbled her. Why should he bother? वेल इन अवार्ड से एक और भी क्लिप वायरल हो रही थी और वो थी मायरा शर्मा की। तो मायरा शर्मा के रिगार्डिंग जो कमेंट्स देखने को मिले थे एंड दैट वाज अबाउट द फैक्ट कि किस तरीके से मायरा ने बोटॉक्स करवाया हुआ है, ये उसका फेस काफी डिफरेंट लग रहा है। इट लुक्स अ बिट बॉज्ड। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।